अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी से। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। बोले माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब के साथ मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे और मुश्तरका अहदाफ भी हासिल करेंगे। पाक सऊदिया दोस्ती मजीद बुलंदियों को छूने लगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करने को तैयार। सऊदी वजीर सरमायाकारी ने बड़ा ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वजीर खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि अभी आगाज है, मजीद सरमायाकारी भी होगी। To Pakistan, we concluded in 3 days 27 MOUs valued at $2.2 billion. And I mentioned at that time during the various events that this is only the beginning. And to prove that, here we are, 2 or 3 weeks later, and I'd like to announce that that number has increased. ऐलान पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि माली मामलात में पाकिस्तान के साथ ताउन पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा करते हैं। I, in the first available opportunity, thanked him sincerely yesterday for his very valuable support. Saudi Arabia, Pakistan will be marching towards economic progress and prosperity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खलीजी ममालिक के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सासी के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खलीफी कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कतर की क़यादत के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। कतर से 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। कतर में पाकिस्तानी सक़ावती विरसे को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह होगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्मॉग के मामले पर भारतीय हम मनसब से राबता करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि मामला संगीन है, नुकसान ममालिक को नहीं, दोनों ममालिक के शहरियों की सेहत को हो रहा है। हवा सरहदों को देखकर नहीं चलती। जवां क़यादत, नई सोच, अब डिप्लोमेसी भी नई होगी। भारत से क्रिकेट डिप्लोमेसी हुई पुरानी, अब बात होगी फलाह इंसानी। मरियम नवाज ने भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का ऐलान कर दिया। संगीन इंसानी मसले पर भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखूंगी। ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत लिखूं कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पांस होना चाहिए। फसलों की बाक़ियात के जलाने से फायदा किसी का नहीं, मसला सियासी नहीं है, हवा सरहदों का तयन नहीं करती। स्मोक पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि स्मोक के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई जा रही हैं। स्मोक इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल। पंजाब हुकूमत स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक। धुआं छोड़ते 650 से जायद भट्टे मसमार कर दिए। धुआं छोड़ती गाड़ियों के लिए व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब का विजन ग्रीन पंजाब प्रमाण दवा है। उन्होंने अनाउंस किया है कि मैं इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी के ऊपर, AQI डिप्लोमेसी के ऊपर डायलॉग स्टार्ट करने लगी हूँ। और आज उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये बात कही कि वज़ीर आला जो दिल्ली पंजाब है इंडिया का, उनके वज़ीर आला को ख़त वज़ीर आला पंजाब लिख रही हैं क्योंकि ये हमने ये स्टेप्स उठाए हैं। उन्होंने मजीद कहा तलबा के लिए 50,000 ई-बाइक्स का मंसूबा शुरू हो चुका है, जबकि तमाम प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी आयद कर दी है। और अब खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का रिकॉर्ड साज दिन रहा। 100 इंडेक्स 91,872 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इख्तिताम पर 577 पॉइंट्स की कमी हुई। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 2,87,900 रुपए फी तोला हो गया। डॉलर की कीमत में 5 पैसे का इजाफा देखा गया।
स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में मुस्बत रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 91,872 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 577 पॉइंट्स की कमी से 90,286 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमूई तौर पर 60 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला कीमत में 2,900 रुपए का इजाफा 2,87,900 रुपए फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोना भी 2,486 रुपए महंगा 2,46,828 रुपए पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में डॉलर की कीमत में चढ़ाव। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 79 पैसे का हो गया। जायदाद की कीमत को मार्केट रेट के करीब लाने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 56 शहरों में प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की शरह 80% तक बढ़ा दी है। नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरमायाकारी को मईशत के ज़्यादा पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना है। सरकार ने 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। कीमतों पर नजरसानी का मकसद रेवेन्यू इकट्ठा करना और सरमायाकारी को मईशत के ज्यादा पैदावारी शोबों की तरफ मुंतकिल करना है। नजरसानी शुदा कीमतों में 12 नए शहरों का अहाता किया गया, जिनमें बन्नू, चिन्योट, कोटली, सतिया और घोड़ा गली शामिल है। FBR गैर मनकूला जायदादों की वैल्यूएशन टेबल्स को मार्केट वैल्यूज के करीब लाकर अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है। आलमी बैंक की एक रिपोर्ट में तखमीना लगाया गया है कि पाकिस्तान जायदादों की खरीदो फरोख्त से 600 अरब रुपए से 700 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा कर सकता है। तहम टैक्सेस ओहदेदार असल वसूली तकरीबन 200 अरब रुपए होने का अंदाजा लगाया है। हुकूमत पहले ही मौजूदा बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर मुतादिद टैक्सेस को नाफिज कर चुकी है। और नाजरीन, अभी अहम खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां जाम सादिक पुल के करीब खुदाई के दौरान गैस की 24 इंच की लाइन को नुकसान पहुंचा है। लाइन की मरम्मत के लिए सुई सदर की टीम पहुंच चुकी है। SSGC के मुताबिक मरम्मती काम के दौरान कुछ इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। DHA के तमाम इलाकों में गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। SSGC के मुताबिक डिफेंस व्यू, आजम बस्ती, अख्तर कॉलोनी में गैस की फराहमी मुअत्तल रहेगी। गैस कल सुबह 6 बजे बहाल कर दी जाएगी। कराची से ये खबर दे रहे हैं, जहां जाम सादिक पुल के करीब खुदाई के दौरान गैस की 24 इंच की लाइन को नुकसान पहुंचा है। लाइन की मरम्मत के लिए सुई सदन की टीम पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रूसी नायब वज़ीर दिफा का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के पेशावराना उमूर, इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, बहरी जहाज़ों के दौरों और 2 तरफा बहरी मशकों के इनेकाद समेत ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया गया। ISPR के मुताबिक दोनों ओहदेदारान ने मैरीटाइम सिक्योरिटी और बहरी टेक्नोलॉजी के शोबों में मजीद ताउन पर इत्तेफाक किया। रूसी नायब वज़ीर दिफा ने खत्ते में पाक बहरे की मुस्तकिल कोशिशों और बुलंद अज़्म का एतराफ़ किया। और बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमत में 1 माह के लिए 70 पैसे की कमी हो गई है। माह सितंबर के FCA की माद में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा कीमतों में कमी से मुतालिक हतमी नोटिफिकेशन बाद में जारी करेगा। CPPA अफसरान ने बताया सितंबर में बिजली की ज़्यादा से ज़्यादा यौमिया पैदावार 17,000 मेगावाट रही। और अब आपको बताएं कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के बोर्ड का 6ठा इजलास रिटेल सार्फिन के लिए इनकलाबी इक़दाम उठाते हुए रिबेट पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। रिबेट पॉलिसी के तहत वाटर कॉरपोरेशन के तमाम रिटेल सार्फिन मुस्तफीद हो सकेंगे। नई पॉलिसी के तहत बकाया जात जमा कराने पर रियायत भी दी जाएगी। सार्फिन अगर बकाया जात यकमुश्त जमा कराएंगे तो 35% रियायत दी गई, जबकि रिबेट पॉलिसी 31 जनवरी 2025 तक 3 माह के लिए मुतारिफ कराई गई। मुकर्ररा तारीख के बाद नादहंदगान के खिलाफ नए एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि शहरियों को फराहमी और निकासी की बेहतर सहूलियात फराहम करना तरजीह है। मुल्क में मौलिक वायरस पोलियो की वार जारी है। बलूचिस्तान के जिला चागी का बच्चा पोलियो से मासूर हो गया। मुल्क भर में रवा बरस पोलियो केसेस की तादाद 43 हो गई है और कौमी इदारा सेहत की लेबॉर्ट्री ने भी बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। नेशनल पोलियो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक चागी से रवा साल पोलियो का पहला केस है। बलूचिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 22 तक पहुँच गई।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि सैफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसन के कारनामे देखे हैं। जब तक ये मौजूद हैं इंसाफ नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सख्त रिमार्क सामने आए हैं। हाई कोर्ट ने आजम सवाती केस में जज से वजाहत तलब कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन ने बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जज अबुल हसन की अदालत में कैमरे लगे हुए हैं। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था उन्हें फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही है और फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं। जज अबुल हसन ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। इस आदमी को यहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि उनकी सियासी कार्रवाइयाँ कर सकें। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो उन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट में मालूमात तक रसाई का केस। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। कहा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से मुत्तफिक हो। दुरुस्त है आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। अदालत उज़्मा में मालूमात तक रसाई का मुकदमा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का उर्दू में इजाफी नोट जारी। कहा कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले से इत्तफाक है कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है, मगर पार्लिमान को आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को ख़त्म या महदूद करे। ये नाकाबिल तस्वुर है कि सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। अवाम ये समझे कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो इनका एतमाद ख़त्म हो जाएगा। अवामी एतमाद ख़त्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। आवाम का एतमाद है मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। और जज कौन रहेगा इसका फैसला भी जजेस करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर भी किसी को एतराज़ है तो बताएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा आर्टिकल 62 और 63 आइन में नहीं था। आर्टिकल 184(3) से 2 हुकूमतों को घर भेजा गया। पार्लियामान के अरकान से सवाल है, क्या आपने आइन पढ़ा है? आज कौन होगा ये खुद ही जज फैसला करेंगे, कोई तीसरा बंदा नहीं कर सकता। अगर इस 26वीं आईनी तरमीम के किसी एक नुक्ते पर कोई शख्स मोतरज है तो जरा बताए कि क्या बात है। ये 62-63 आइन में ये नहीं थी। 184(3) के अंदर आपने 2 हुकूमतों को घर भेजा। मेरा सवाल इन पार्लियामेंट के मेंबर से ये था, आप लोग आइन नहीं पढ़े हुए। सिक्योरिटी इदारों का 29 और 30 अक्टूबर की दरमियानी शब जिला योग में इंटेलिजेंट बुनियाद पर ऑपरेशन ख्वारिज के साथ शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। एक खारजी जन मुवासिल हो गया जबकि एक जख्मी खारजी को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात सिर्फ चंद दिन की दूरी पर हैं। ऐसे मुतादिद बिजनेस टाइकून्स 24 सितारों समेत मारूफ शख्सियात डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की हिमायत में पेश हैं और अपने पसंदीदा उम्मीदवार की कामयाबी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। ट्रंप और कमला हैरिस को कौन कौन सी अहम शख्सियात सपोर्ट कर रही हैं, आज जानते हैं इस रिपोर्ट में। की सदारती इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं जिसमें कई मशहूर शख्सियात और बिजनेस टाइकून्स डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की हिमायत में मुतहरिक हैं। एलॉन मस्क ने ट्रंप के हक में लाखों डॉलर्स खर्च किए हैं। पहली और दूसरी तरमीम की हिमायत करने वालों में से रोजाना एक शख्स को $1 मिलियन देने का ऐलान किया है। लैरी एल्सन ने ट्रंप के लिए $2 करोड़ अतिया किए। गूगल के शरीक बानी लैरी पेज और सरकई बर्न ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के लिए $24 लाख फराहम किए। बिल गेट्स ने कमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम के लिए $50 मिलियन दिए हैं। गुलकारा टेलर स्विफ्ट ने भी कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान किया। WWF रेसलर होगन ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में पेश हैं। हालिया सर्वे के नताइज के मुताबिक ट्रंप को 7 रियासतों में कमला हैरिस पर मामूली बरतरी हासिल है। कमला हैरिस पॉपुलर वोट में 1.6% आगे हैं। ट्रंप के इलेक्टोरल कॉलेज जीतने के इम्कान 53% हैं। 5 नवंबर को नताइज आने पर पता चलेगा कमला मैदान मारती हैं या ट्रंप के सर ताज सजता है। अमरीकी इंतखाबात में चंद रोज बाकी हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्किल है। अमेरिकन कमेटी पाकिस्तानी का कहना है कि चाहते हैं कोई भी पार्टी में आए वो गजा पर जंगबंदी करे। दोनों पार्टियां कोई भी जीते लेकिन जो जीते ऑलरेडी वो हमारे पाकिस्तान को सपोर्ट करे। आई होप कि जो भी इलेक्टेड हो वो हमारी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बेहतर साबित हो। जो कुछ हो रहा है दुनिया में पीस का उसमें मैसेज हो और जो भी आए वो इन चीज़ों को ख्याल रखते हुए जो है
چیزوں کو چلائے. ایز اے پاکستانی سٹیزن ہماری تو ہمیشہ سے خواہش یہ رہی ہے، اور بینگ اے بزنس مین، کہ جو بھی پارٹی جیتے وہ مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی پاکستانی بزنس مین اور ہماری کمیونٹی کے لیے بہتر ہو. پالیسیز نئی لے کے آئیں جس میں ہمیں فائدہ ہو، بزنس کو فائدہ ہو، کمیونٹی کو فائدہ ہو، امیگریشن پالیسیز کو فائدہ ہو. ساتھ ہی وزیر داخلہ نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا. کینیڈا میں سکھوں کے قتل کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ ملوث نکلے. کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے خفیہ معلومات سے پردہ اٹھا دیا. مودی سرکار کو عالمی سطح پر ذلت اور رسوائی کا سامنا. ڈیوڈ موریسن نے مزید یہ کہہ کر بھارت کے منہ پر کالک مل دی کہ بھارتی کارروائیاں نہ صرف بھارت بلکہ امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہیں. امن دشمن بھارت کی سفاکیت دنیا پر آشکار. بھارتی حکومت براہ راست دہشت گردی میں ملوث قرار. دہشت گرد بھارت عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ. پاکستان نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف بار بار صدائے احتجاج بلند کی. اب دیگر ممالک نے بھی مودی سرکار پر انگلی اٹھا دی. بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے کینیڈین شہریوں کے قتل عام اور اغوا کا حکم دیا تھا. ہردیپ سنگھ نجر قتل کیس میں کینیڈین نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے بیان میں خفیہ معلومات سے پردہ اٹھا دیا. ڈیوڈ موریسن نے مزید بتایا کہ امت شاہ نے بھارتی بدنام زمانہ دہشت گرد تنظیم کی مدد سے سکھوں کے خلاف معلومات جمع کی. انہوں نے بھارتی مذموم کارروائیاں امریکہ اور کینیڈا کی سلامتی کے لیے بھی خطرہ قرار دی. ہوش ربا انکشافات پر امریکہ بھی رد عمل دیے بغیر نہ رہ سکا. محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا امریکہ بھی حقیقی معنوں میں احتساب ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. سکھ فار جسٹس کے رہنما درپندر سنگھ کہتے ہیں ثبوت سامنے آ گئے. امت شاہ سکھوں کے قتل میں ملوث ہے. بھارت کا جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب ہو چکا. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਤਲੋ ਗਾਰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕੀ ਨੇ. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਰੋਗ ਸਟੇਟ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਟ ਹੈ. ਫਰੈਂਡਮ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਤਲੋ ਗਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ. گرپتونت سنگھ نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی جبر کے خلاف کھڑی ہو. خالصتان ریفرینڈم بھارتی دہشت گردی کے سامنے خاموش نہیں رہے گا. لاہور میں آٹو پارٹس شو میں ماسٹرز چینگن موٹرز نے اپنی نئی پروجیکٹ چینگن لیومن منی ای وی کی رونمائی کر دی، جس میں گاڑیوں کے شوقین افراد نے گہری دلچسپی ظاہر کی. پاکستان آٹو پارٹس شو میں چینگن کی نئی پروجیکٹ لیومن کو متعارف کرایا گیا. چینی کمپنی نے چینگن کی 300 کلومیٹر رینج تک کی دی پال LO7 اور دی پال SO5 کو بھی شوکیس کیا گیا. کے ساتھ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.